नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता। मैं हूं प्रकाश मोहन। 19 मई को रिजर्व बैंक ने एक बार पुनः एक बड़ा फैसला लिया। जैसे पिछले वर्षों में हमने देखा था कि 500 के नोट, 1000 के नोट बंद हुए, वैसे ही 2000 के नोटों को भी बंद करने का फैसला लिया गया। ऐसे में लोग कश्मोकश में हैं, लोग बड़े दो मत में हैं। और आइए, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इस पॉलिसी को थोड़े से समझने में लोग जल्दी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसा करना चाहिए, ऐसे में हमारे साथ आपकी समस्या को लेकर समाधान और समाधान के इस एपिसोड यानी सीधा संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील सिंघल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, 2000 के नोट हाल ही में बंद करने के रिजर्व बैंक ने जो एक फरमान जारी किया है, ये क्या है और इसको कैसे समझा जाए? देखिए, आरबीआई ने कल ही एक घोषणा की है कि जो 2000 डिनोमिनेशन के नोट हैं वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक लेन देन में रहेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति अभी इसका लेन देन कर सकता है और काफ़ी बड़ी मियाद उन्होंने दी है 30 सितंबर तक की। मोटा मोटी अपन कह सकते हैं कि 4 महीने का समय अपने पास में है। 30 सितंबर के बाद में आप 2000 के नोटों से लेन देन नहीं कर पाएंगे। बहुत साधारण सी बात है ये। पहली बार ये बड़ा फैसला, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस समय 1000 के नोट बंद हुए, 500 के नोट बंद हुए, उस समय ही क्यों नहीं बंद किया गया? ये रह रहे के जो फैसले हुए, इसके पीछे का एक कारण है या तर्क है? नहीं, देखिए, सरकार हमेशा से कम डिनोमिनेशन के नोट से काम चलाना चाहती थी। जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए तो त्वरित नोटों की समस्या हुई, तो उसको एक्सचेंज करने के लिए 1000 और 500 के नोट छापने पड़ते। तो उस त्वरित समस्या को निपटाने के लिए 2000 के नोट आए थे प्रकाश में। और सरकार ने पहले ही कहा था कि 2000 के नोट आने वाले दिनों में बंद करेगी। तो ये उसी का कुल मिला के फलस्वरूप है कि जो बंद करना ही था एक्चुअली, वो तो त्वरित समस्या को निपटाने के लिए ही 2000 के नोट इंट्रोड्यूस हुए थे। उन्होंने वो चालू किया था। सर, एक बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि ये जो क्योंकि लोगों के पास जो पैसे हैं, अभी लोगों के पास जो कैश है, 2000 के नोट जो मौजूद है, वो मन में रहता है कि क्या अभी ये चलेंगे या वैलिड भी हैं या बंद। तो उनको एक्सचेंज करने का एक माध्यम, किस तरीके से वो इस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, जाके जमा कर सकते हैं? सरकार ने बहुत ही अच्छे रूप से स्पष्ट किया है कि किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर के आप 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये आप अदला बदली करा सकते हैं। आपको उस बैंक में खाता है या नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास अपनी सामान्य बिक्री, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको पैसा मिलता है, तो वो बिक्री अपनी 30 सितंबर तक आप जमा कर सकेंगे विदाउट एनी लिमिट। ये तो हम 20,000 की बात कर रहे हैं सर, लेकिन 20,000 के ऊपर यदि किसी के पास पैसे हैं तो उन परिस्थितियों में वो क्या करेंगे? अगर आपके पास 20,000 से ज़्यादा के नोट है, एक तो सरकार ने ये कहा कि 20,000 के नोट आप एक बार में बदल सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप नोट को बार बार नहीं बदलवा सकते हैं। तो आपके पास कुल 131 दिन हैं, जिसमें से मोटा मोटी मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब 100 दिन की बैंकिंग होनी है। तो अगर आपके पास 20,000 से ज़्यादा के नोट भी हैं तो भी आप उसे बहुत आसानी से बदलवा सकते हैं बैंक में जाके। चूँकि सर इस बार का जो सरकार ने समय दिया है वो काफ़ी ज़्यादा समय है, ऐसे में लेन देन के रूप में अगर बाय द वे कोई बाहर है और उस 2000 के नोट को यदि वो विनिमय के माध्यम से कुछ खरीदना चाहता है, तो लेन देन में क्या भी वो नोट चलन में होंगे? यदि कोई मना करता है तो उन परिस्थितियों में जो देनदार होगा वो किस तरीके से इसको बात को रख सकता है? आरबीआई ने ग्रीवेंस सेल का बिल्कुल निर्माण किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको 2000 नोट लेने से मना करता है 30 सितंबर तक, तो आप उसकी शिकायत और सूचना उस ग्रीवेंस सेल को दे सकते हैं। लेकिन सर ये बात भी तो आती होगी कि अगर 2000 मुझे देना है तो मैं ये कहूँ कि नहीं, आप तो जाओ बैंक में जमा करो, क्योंकि मुझे तो बैंक में जाना ही पड़ेगा, तो मैं क्यों ये समस्या मोह लूँ? नहीं, वास्तव में आम आदमी के लिए तो ये है कि वो 20,000 रुपये तक के नोट एक बार में बदलवा सकता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी बिक्री का कोई पैसा है, क्योंकि हम जब किसी को पैसा दे रहे होते हैं तो उसकी बिक्री के अगेंस्ट में दे रहे होते हैं, तो उसके लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं। वो तो जितनी की बिक्री करेगा उतना पैसा आराम से जमा करा सकता है। तो वहाँ ये 20,000 की लिमिट नहीं है जो लोग गलत भ्रमित हो रहे हैं। अगर आपकी बिक्री है और आपकी बिक्री 1 करोड़ की नगद में एक दिन में होती है तो आप 1 करोड़ रुपये भी अपना जमा करा सकते हैं। अमूमन सर ऐसा होता था कि यदि आपके पास 2000 के नोट हैं और आपके बैंक में खाता नहीं है, तो ऐसे में क्या कोई शुल्क लगने का भी प्रावधान है या किस तरीके से उस नोट को एक्सचेंज? नहीं, आरबीआई ने अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पहले से बता दिया है कि इस नोट को एक्सचेंज करने का किसी भी प्रकार का शुल्क बैंक द्वारा नहीं लिया जाएगा। इवन कि आप कियोस्क में जाकर के भी 4000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं। वहाँ पे ये लिमिट 20,000 की जगह 4000 रुपये कर रखी है उन्होंने। बिल्कुल सर, एक चीज़ और निकल के आती है कि जैसे 20,000 रुपये तक का तो एक है कि 20,000 तक हम जमा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में हम कितने पैसे जमा कर सकते हैं? एक दिन में हम कितने नोट बैंक में जाके जमा कर सकते हैं? यदि उन परिस्थितियों में बैंक हमें मना कर सकता है बैंक? नहीं, आरबीआई ने बहुत क्लियर किया है कि बैंक अपनी सुविधा के लिए एक बार में 20,000 रुपये तक आपसे लेगा। लेकिन आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि आप बार बार इसे जमा नहीं करा सकते हैं। तो आप कितने बार भी उसे जमा करा सकते हैं और 2-2 हज़ार रुपये करके आप जमा करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं।
सर कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसे फैसले रिजर्व बैंक लेती है या सरकार लेती है तो उसको पॉलिटिकली दृष्टिकोण से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाता है कि इसके पीछे का क्या कारण है। आपको क्या लगता है कि ये एक आरबीआई का स्वतंत्र फैसला है या सरकार का एक आरबीआई के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, या कि फिर करप्शन को रोकने के लिए भी एक बड़े फैसले हैं? किस रूप में इसे देखते हैं? मैंने पहले ही स्पष्ट किया, एक कोई सरकार का ये फैसला किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि कोई भी सत्ताधार पार्टी अपने ही अगेंस्ट में कोई स्कीम नहीं लेके आती जिससे उनको नुकसान हो। और वैसे भी 2000 के नोट की भारतवर्ष को ज़रूरत नहीं है। भारतवर्ष में 80% लोगों की जो प्रतिदिन की आय है वो 80 रुपये से भी कम है। तो मुझे लगता है कि इस देश में 50 रुपये से ज़्यादा की नोट की ज़रूरत नहीं है। तो 2000 का नोट तो एक बहुत बड़ा नोट होता है। आप और हम कभी सोचने पे विचार करें कि हमें कब ज़रूरत पड़ती है 2000 के नोट की, तो मुझे लगता है कि जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन भारतवर्ष में होने लग गई हैं और अपन भारतवर्ष नंबर 1 पे है डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज समय पे। पिछले बार अगर 22-23 की मैं बात करूं तो 2000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भारतवर्ष में संपन्न हुई है। बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 2000 के नोट बंद हुए, क्या आने वाले समय में 500 के नोट भी बंद किए जा सकते हैं? हाँ, मुझे तो पूरी संभावना नज़र आती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से मजबूत हो रही है और जिस तरह से डिजिटल लेन देन अब हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि 500 रुपये के नोट की भी भारतवर्ष को अब ज़रूरत है। और जैसे ही हम ये नॉर्मल करेंसी से अपन डिजिटल करेंसी की ओर जाएंगे तो इसमें छपने वाला कार्य, बैंकों का काम बहुत सारा जो है ऑटो सिस्टम में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा देश के लिए, और ऐसा होना ही चाहिए। और ऐसी बहुत सारी डिमांड पहले भी आ रही थी। सर जो लोग विरोध किया करते हैं कि नोट बंद नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि एक नोट छापने में लगभग हम ये 1000 का नोट छापते हैं या 500 का नोट जब रिजर्व बैंक निकालती है, करेंसी निकालती है, तो लगभग कितना खर्च आता है? ऐसा बताते हैं कि एक नोट को छापने में करीब 50 रुपये तक का खर्च आता है। तो एक तो खर्च डायरेक्टली बचेगा अपना, पेपर और प्रिंटिंग कॉस्ट, उसकी सर्कुलेशन कॉस्ट, उसके लेन देन की कॉस्ट, फिर चेस्ट ब्रांचेस की सुरक्षा का खर्चा। तो ऐसे देखेंगे तो नोट के ऊपर बहुत सारा खर्चा सरकार को करना पड़ता है। और प्रॉब्लम वास्तव में उन लोगों को है जिन लोगों ने अपने यहाँ नंबर 2 के पैसे, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, 2000 रुपये के डिनोमिनेशन के नोट्स को बहुत सारे इकट्ठा कर रखा है। उनको जरूर चिंता लग रही है कि वो अपने नोट को कैसे बदलवाएंगे, 20-20 हज़ार रुपये करके कितने बार ब्रांच में जाएंगे, कितने लोगों को भेजेंगे। और बैंक वास्तव में जब ये नोट एक्सचेंज करेगा तो कम से कम KYC तो कंप्लीट करेगा ही, उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस मांगेगा ही। हालांकि RBI ने अभी कोई इसकी गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिनों में बैंक के पास इस तरह की गाइडलाइंस आ जाएंगी कि जो नोट एक्सचेंज कराने जाएंगे उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सरकार तो पकड़ तो बनना नहीं चाहती है, तो इसमें गलत भी क्या है? पिछली बार भी हमने देखा था कि कोई सेठ साहूकार है, कोई बिजनेसमैन है, तो किसी के खाते में डलवाना किसी का। तो क्या आपको लगता है इस बार किस तरीके से सरकार की तैयारी है, रिजर्व बैंक की तैयारी है कि ऐसे जो गड़बड़ चाले होते हैं उनको रोकने के लिए क्या कदम हो सकते हैं, किस तरीके की गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पिछली नोटबंदी में जिन लोगों ने इस तरह के कुछ काम किए थे तो इनकम टैक्स विभाग ने सब लोगों को नोटिस भेजे थे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट होकर के आ गया था बैंकों के थ्रू कि व्यक्ति ने कितने खाते में कितने पैसे जमा किए हैं, कितने दिन में कितने किए हैं, किस दिन ज़्यादा जमा किए। इस तरह की सारी रिपोर्ट्स को उन्होंने पिछले उसी पीरियड की रिपोर्ट से मिलान करके बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे, वो लोगों के असेसमेंट हुए जो लोगों के खिलाफ गए। और जब 2000 के नोट की बात आती है तो अब नोट आपने देखा होगा भारतवर्ष में कुल 7.6 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रिंट हुए थे। उसमें से आधे नोट भारत सरकार के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वो आधे नोट आजकल आप देख रहे होंगे चलन में कहीं दिखते ही नहीं। बिल्कुल। जब चलन में नहीं दिख रहे तो नोट कहाँ है? तो पूरा अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ब्लैक मनी के रूप में बहुत सारे बड़े लोगों के पास में, बड़े लोग सो कॉल्ड जिन्हें पैसे की वजह से बड़े कहते हैं, उनके पास ये नोट इकट्ठे हैं। निश्चित रूप से उन्हें तकलीफ होगी, वो कुछ जो तरीके उन्होंने पिछली बार अपनाए थे उस तरह के कुछ तरीके अभी भी अपनाने की कोशिश करेंगे। पर सरकार पूरी मुस्तैद है, सरकार के पास पूरा डाटा है और कहीं ना कहीं सरकार अब इन सब चीज़ों से लड़ने में बड़ी सक्षम हो गई है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सहमने की जरूरत नहीं है, आपको दो मत नहीं होना है, आपको कसमोकस में नहीं होना है, क्योंकि डरने की जरूरत उन्हें है जो ब्लैक मनी के रूप में 2000 के नोट को रखे हो। जैसा कि सर ने एक बड़ा बेहतर आंकड़ा दिया कि 7 पॉइंट कुछ के उस समय ये नोट के छापे गए थे, और इसलिए छापे गए थे क्योंकि उस समय चूंकि सारी करेंसियाँ बिल्कुल से बंद हो गई थी, 1000 और 500 के नोट बंद हुए, तो ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करना चाहती थी।
देखिए, तो बड़ी सहजता के साथ हम नोट को जाके बैंक में दे सकते हैं, हम जहाँ हैं वहाँ हम इस नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल था कि आखिर इस पहले जैसा ही तो इस बार नहीं लाइन में लगना पड़ेगा या हमें समस्या होगी या हमें इनकम टैक्स का डर होगा, तो बड़ी सहजता के साथ हम इन नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं। और देश का जो निर्णय है, रिजर्व बैंक का जो एक फैसला है और सरकार और रिजर्व बैंक के बीच का एक समन्वय है, निश्चित रूप से समाज इसको इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से सिरोधार करेगा। और सबसे बड़ी बात वो है कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश जो है किस तरीके से डिजिटलाइज हो, और कहीं ना कहीं करप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये बड़े नोट बंद होंगे तो निश्चित रूप से जो बड़े बड़े करप्शन हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, जो बड़े बड़े रिश्वत के मामले आते हैं, उनमें भी कमी आएगी। सर, लोगों को जानकारी देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और 2000 यानी आने वाले समय में हम सबकी कामना है कि आने वाले समय में बिल्कुल देश पूरा डिजिटलाइज हो जाए, और निश्चित रूप से जब ऐसा होगा तो करप्शन भी बंद होगा और देश का जो खर्चा नोट छापने में जाता है वो भी कम होगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं पब्लिक के सामने आकर के अपनी बात रख पाया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।